नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम मंदिर, मस्जिद और सियासत। हाल फिलहाल के कुछ दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक के कई केस निकलकर सामने आए, उसने एक बार फिर से भारतीय समाज को एक नए दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बात संभल की हो, बात बदायूं की हो, बात अलवर की हो, बात ज्ञान व्यापी की हो, बात मथुरा की हो, बात चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद की हो, एक के बाद एक तमाम मस्जिदों पर ठोके जा रहे दावे और उस पर आईएएसआई सर्वे की जो आदेश है, उसके बाद एक तरह से नए तनाव से हिंदुस्तान की जो आम जनता है वो गुजर रही है। तमाम सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका क्या इन तमाम एप्लीकेशंस में उल्लंघन हो रहा है, और क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो आदेश दिए जा रहे हैं, जिसके नेतृत्व में एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में जो तमाम सर्वे हो रहे हैं, क्या वहां पर सही गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा, और इन तमाम तरह के अलग अलग जो एक्शन निकलकर सामने है, उसके बाद जो समाज का ताना बाना है, हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, क्या उसको चैलेंज तो नहीं किया जा रहा। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर जमकर राजनीति हो रही है। संभल के मामले को लेकर जमकर सियासी बवाल हो रहा है। सड़क से लेकर संसद तक जमकर संभल हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ संभल में तो शासन प्रशासन ने तमाम हालातों को काबू कर लिया है, लेकिन उस हिंसा के नाम पर जो दिल्ली में सियासत हो रही है उसने एक नया भूचाल लाकर पेश कर दिया है। तो हिंदू मुस्लिम कर सियासत चमकाने में नेता जुटते नजर आ रहे हैं। देश में मंदिर मस्जिद पर अब सियासी महासंग्राम मचा है, जहां तस्वीर तो इस तरह से 360 डिग्री के एंगल पर टर्न होती नजर आ रही है कि संभल में जो हुआ और उसके पीछे जो साजिश करता थे, उन्हें कहा जा रहा है कि उनका सीधा ताल्लुक बाबर से है, मुगल आक्रांताओं से है, उन लोगों से है जिन लोगों की सोच मेल खाती है बांग्लादेश में जुल्म ढाने वाले लोगों पर। इन तमाम चीजों के बीच अब लोगों के डीएनए पर भी जमकर सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार संभल में हुई हिंसा पर अपना पहला बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संभल में जो हो रहा है वो 500 साल पहले भी तो हिंदुस्तान में हुआ था, मगर उस टाइम बाबर ने किया था, आज वही लोग कर रहे हैं जिनकी सोच बाबर से मेल खाती है, और ऐसे लोगों को जो उनके सिपाह सलाहकार बन रहे हैं उनको कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि संभल में जो साजिश करता है ये वही मानसिकता वाले लोग हैं जिनकी मानसिकता मेल खा रही है बांग्लादेश में, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होने के नाते जुल्म के शिकार हो रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के डीएनए के चेक होने चाहिए। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बयान दिया कि भाई नो डाउट आप डीएनए चेक कीजिए, हम डीएनए चेक कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन लगे हाथ फिर आपका भी डीएनए चेक होना चाहिए कि कहीं यह आपकी सोची समझी साजिश तो नहीं, जिसके तहत आपने महज कुछ खबरों को दबाने के लिए संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। अब आरोप प्रत्यारोप के बीच किस तरह की बयानबाजी हो रही है, आइए आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर क्या कुछ बयान दिया और क्या कुछ अखिलेश यादव ने उस पर टिप्पणी की। बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे, और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है,
जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए तो संबल हिंसा के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है, जमकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, और वो कहां तक जाएगा इसका भी अभी तक अंदाजा नहीं लग पा रहे। चार बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रही हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक हमारे साथ जुड़ रही हैं, मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी हमारे कार्यक्रम में जुड़ रही हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद इलियासी शरफुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुरुआत शिशिर जी आप ही से कर रहा हूं। तेज तर्रार नेता हैं, हिंदू महासभा का आप नेतृत्व कर रहे हैं। हिंदू महासभा इन दिनों कई बार सुर्खियों में आ रही है, और सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या आन पड़ा है, ऐसे केसेस की क्यों बाढ़ आ गई है जहां हर मस्जिद के नीचे मंदिर को खोजा जा रहा है। करो पानी योगी जी की वजह से या भाजपा की वजह से सब हुआ, क्योंकि ये अदालत में एक याचिका दाखिल हुई, याचिका के आदेश पे ये सब हो रहा है, तो सरकार का तो कोई लेना ही देना नहीं है। और आगे चलते आज सौर दिवस की मैं बधाई देता हूँ। आज बाबरी मस्जिद का आज सौर दिवस 6 दिसंबर है, और उसी के साथ अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, चाहे बदायूं, चाहे संभल, चाहे ताजमहल, चाहे कुतुब मीनार, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये सारी जगह पे हिंदू महासभा और उसके जुड़े हुए लोग उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। कहीं पर भी किसी याचिका में ये सिद्ध कर दे कि भाजपा के लोग हैं इसमें। विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन वर्षों से राम जन्मभूमि के मुकदमे में अधिवक्ता रहे हिंदू महासभा के, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम ये जो लड़ाइयाँ चल रही देश भर में, तो इसका सरकार पे तोहमत देना गलत है। दूसरी चीज, वहाँ विवाद होता ही नहीं संभल में, अगर वहाँ के सांसद और वहाँ के विधायक भीड़ लेके वहां घुसते। क्या हुआ था आपको याद होगा, काशी में भी तो यही हुआ था कि वहां पर जब सर्वे करने टीम गई तो वहां पर इन्होंने मुस्लिम पक्षकारों ने भीड़ बुलाई, और वहां पर जो टीम थी उससे धक्का मुक्की की। देश कानून से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, और संविधान सब पे बराबर का से लागू है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी दिन है, उनको भी हम नमन करते हैं, और हम कहते हैं बहुत सौहार्दपूर्ण रूप से शोएब भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे छोटे भाई है, प्रिय है, मित्र है, तो साथ में आप वैचारिक धरातल पे इसको लड़िए, और वहाँ अगर हमने कोई आरोप लगाया तो आप उसको सबूतों के आधार पे करिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अचानक एक के बाद एक ज्ञानव्यापी काशी मथुरा केस चल ही रहा था, अचानक से संभल का आता है, देखते देखते बदायूं का केस आ जाता है। इसी बीच हिंदू सेना की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर भी दावा ठोक दिया जाता है। समझ से परे है सर। हिंदू महासभा की तरफ से हम ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं होगा, जब ये इतिहास में इन्हीं लोगों ने लिखा कि 16,000 मंदिर हमने तोड़े हैं, तो 16,000 मांगे नहीं होंगी।
भाई क्यों क्यों तोड़ा? आपको अगर मस्जिद बनानी थी आप अगल बगल कहीं बना लेते, लेकिन आपके अंदर काफिरों के प्रति नफरत है, जन्नत की हुए मिलेंगी, ये सब बातें। मैं कहता हूँ अगर देश में शांति रखनी है तो जो आतंक फैलाए अगर कोई मुसलमान, तो उसको दफनाने की जगह जिंदा जला दीजिए, और कोई हिंदू करे तो उसको जलाने की बजाय दफना दीजिए। ये सारी 72 रूढ़ों का जो दिमाग खुरापाती है ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद इलियासी शराफुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर आवाज पहुंच रही सर आप तक? आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए आप। तमाम बातें आपने शशि चतुर्वेदी जी की सुन ली और तमाम चैनलों पर आप देख रहे होंगे। किस तरह से देखते हैं लगातार एक के बाद एक केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, मुस्लिम समाज इन तमाम केसेस को किस तरह से देख रहा है? क्योंकि कई, अब नो डाउट कई मुस्लिम स्कॉलर ये कहते नजर आ रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत देश में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी के 120 करोड़ हिंदुस्तानी साफ तौर पर देख रहे हैं कि जस्टिस गोगोई, बोबडे, मिश्रा ने कैसे एएसआई के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ, वेदा गीता कुरान हदीस के खिलाफ जाकर बाबरी मस्जिद का जो नाजायज जुल्म वाला फैसला देकर अपने आप को तमाम बीजेपी, आरएसएस, हिंदू वाहिनी और दूसरे संस्थाओं के साथ रावण का डीएनए साबित किया है। उससे भारत टूट रहा है, फट रहा है, और उसी की वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे बढ़कर परमिशन दे दी, तो वो भी सीधा सीधा रावण के बच्चे बनकर और ज्यादा मस्जिदों को खतरा बन गए हैं। और ये चीज भारत को तोड़ देगी आने वाले सालों में, क्योंकि मुसलमानों से, इस्लाम से टक्कर अमेरिका, रशिया, नाटो लिया, हमने उनको मट्टी चटा दिया, तो ये तो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे सामने। जिस वक्त आएगा, वेदा में है नर्तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की मूर्ति नहीं बना सकते, मूर्तियां तोड़ दो। कुरान में है लैसा कमिस्ली शैइन, अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सकते, मूर्तियां तोड़ दो। श्री कृष्ण, श्री राम एक रब की पूजा करते थे। रामायण और भगवत गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए आप, लिखा है आई कौशल्या के बेटे सुबह उठ और एक रब की पूजा कर। आप पढ़ लीजिए भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20, लिखा है कि श्री कृष्णा ने कहा एक रब की पूजा करो अर्जुन, दूसरों की ना करो। कुरान में भी चैप्टर 112 वर्स 1 to 4 में वही है। तो श्री राम, श्री कृष्णा, अल्लाह रसूलुल्लाह के रास्ते पर आइए, मूर्ति दरगाह तोड़ दीजिए, राम मंदिर से लेके तिरुमला की मंदिर से लेके जगन्नाथ की मंदिर से लेके वेदा गीता से सब टूट जाना चाहिए। ठीक है, श्री राम हृदय तोड़ देते आज, ज्यादा बेहतर तरीके से अमितोष जी जवाब दे पाएंगे। अमितोष जी, तमाम चीजें आपने सुन ली, उन्होंने गीता से लेकर कुरान, कुरान से लेकर तमाम जगहों के उदाहरण दे दिए और कहा कि भैया अब मौजूदा स्थिति ये कहती है कि दरगाह मंदिर सब तोड़ दो और उसके बाद एक रब के बंदे बन के चलो। अमितोष जी, में चलने वाला चैनल है जो संविधान से चलता है, ना कि आपके शरिया कानून से और ना ही किसी कुरान हदीस से चलता है। जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था वो किसी कुरान हदीस को देखते हुए नहीं दिया था, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देख के दिया था। लेकिन मोहम्मद साहब को इसलिए मैं समझा पाऊंगा क्योंकि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन्हें समझ नहीं आता और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन्हें समझ नहीं आता। जिन्होंने कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे समझा ही नहीं, जिनके लिए धरती चपटी है, उनके लिए क्या है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे और क्या ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ओपनिंग कमेंट होने दीजिए, कोई नहीं बोला आपके बीच में। बाबर की औलाद है, सनातनी है, बाबर की औलाद ना बने, सनातनी बनिए, ऐसा ही का रिकॉर्ड चेक करिए। अब सुन लीजिए सर, इलियासी साहब प्लीज सुन लीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी लेकिन ये सूरत 9 आयत 25 भूल गए जिसमें लिखा है कि काफिरों की ताक में बैठो, जहां दिखे वहां मारो। ऐसा तो गीता और महाभारत और हमारे ग्रंथों में तो नहीं लिखा था। लेकिन देखिए निरंतर रूप से भारत के अंदर में ये आए, मुस्लिम इन्वेजन करे, और इसीलिए कैटी हॉपकिंस ने कहा था, मुझे पता है मेरी बातें समझ नहीं आएगी, लेकिन कैटी हॉपकिंस ने कहा था अगर इस्लाम इतना ही बढ़िया रिलीजन है तो क्यों नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाके फैलाने का इन्होंने प्रयास करा, क्यों सोमनाथ मंदिर तोड़े गए, क्यों किसी तरह से यहाँ पर ध्वस्त करे गए। आप देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जब बात करी गई तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो जनरल इलेक्शन के एक महीने बाद आ गया था, ठीक क्यों लाया गया, और 92 के अंदर में राम जन्मभूमि को एक्सेप्शन करा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 91 में आया था। लेकिन देखिए उस समय भी सीपीआई ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने और मुस्लिम लीग ने उसका अपोज करा था, और आज भी वही कर रहे हैं। जब इनसे इस देश के अंदर में मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई और जो इसमें इस्लाम कहता है कि आप किसी
किसी भी मंदिर को तोड़ के स्थान को डिस्प्यूटेड लैंड पे मजार और मस्जिद नहीं बना सकते, तो उसकी इबादत क्यों करते फिर आप? लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, सेक्युलरिज्म का एक ठोपा उड़ा गया और आज उन लोगों को भाई माने जा रहे हैं जो हमें काफिर मानते हैं। मुझे लगता है ये मोहम्मद अरिया से शरफुद्दीन को समझना चाहिए इस देश में हिंदू है तो संविधान है। भाई चाइना में क्यों नहीं घूमते जाके? बोले ना मस्जिदें तोड़ तोड़ के पब्लिक टॉयलेट बनाती है, जाके वहां क्यों नहीं चीखते चिल्लाते हैं? क्यों फलस्तीन की चले जाते हैं और हिंदू की यहाँ पे भारत की भूमि को फलस्तीन के लिए नारे लगाने के लिए छोड़ देते हैं? क्यों बाबरी के शहीद दिवस बनाते हैं? तो मुझे लगता है ये लोग सूडो सेक्युलर है, ये आज भी अपने मजहब पर है, जिहाद फैलाना इनका काम है। ना ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे समझते हैं, ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट की बात। अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए अमितोष जी, फिर उसके बाद इलियासी साहब थोड़ा सा एक सेकंड। अमितोष जी, एक सवाल उठ रहा है कि नो डाउट आपने कहा कि ये बात सब हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान पर मुगल शासकों ने आक्रमण किया था, किस तरह से तमाम मंदिर तोड़े गए थे, तमाम जो ऐतिहासिक धरोहरें थी उनका नाश किया गया और वहां पर फिर अपने हिसाब से चीजों का निर्माण किया। फिर 1991 जो पूजा स्थल कानून है, वॉरशिप एक्ट है, इसके अस्तित्व में आने के पीछे की आप क्या सोच समझते हैं? क्योंकि लगातार विवादों में तो यही है, अगर ना ये होता तो फिर ना ये चीजें निकलकर सामने आती, और ये इसीलिए लाया गया संविधान एक्ट के तौर पर संविधान में, ताकि इस तरह की स्थिति ना बने जो आज हिंदुस्तान में बन रही है। जगह जगह इसको चैलेंज किया जा रहा है। नहीं, देखिए कृपाल जी, कुणाल जी, ये जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था तब 91 में जनरल असेंबली इलेक्शन, और उन जनरल असेंबली इलेक्शन से पहले राम जन्मभूमि का विषय सबके समक्ष आ चुका था और वो अपनी पीक पर था। इस बिल को लेके आएंगे और बिल को लेके आने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे जो बिल को लेके आए थे। बिल से पहले एक रिजोल्यूशन प्रपोजल लेके आए थे, लेकिन देखिए जब प्रपोजल आता है तभी सभा के अंदर में एक बिल पेश किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, और वो बिल होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आता है 91 में, तब राम जन्मभूमि को एक्सेप्शन नहीं रखा जाता है, रखा जाता है 92 के अंदर में। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? 15 अगस्त 1947 के समय पे जो भी जिस यथा स्थिति में होंगे वो ही रहेंगे। तो क्यों 15 अगस्त 1947 को डेट तय करी? क्यों मुस्लिम इन्वेशन और गजनी, गौरी और शाहजहां के समय पे डेट को तय नहीं कर लिया जब बाबर ने मंदिर तोड़वाए थे? क्यों सोमनाथ मंदिर टूटा था तब नहीं करा था? लेकिन देखिए पंडित नेहरू की मंशा क्या थी, जब वहां पर के मुंशी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, सोमनाथ मंदिर का प्रोजेक्ट हाथ में लिया था सरदार पटेल के बाद, तो क्या कहा था? आई डू नॉट टेक पार्ट इन इट बिकॉज इट्स ए हिंदू रिवाइवलिज्म। उनने सरदार पटेल का भी विरोध किया था। सोमनाथ मंदिर जिसके 4 टुकड़े कर दिए गए थे, गजनी में फेंका गया था जिसमें एक टुकड़े को मस्जिद में लगाया गया था, उसके लिए भी क्या कहता है? ये एक सेक्युलर मंशा नहीं थी, बल्कि हिंदू को अपीस करने की, हिंदू को नीचे दबाने की थी। हिंदू कोड बिल लाया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पे, आपने हमारे ही मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, उनको प्रोटेक्ट कर लिया। आज पूछिए ना कि कितना प्रोटेक्शन के नाम लेते, जिन औरंगजेब और बाबर को अपना इतिहास और पूर्वज नहीं मानते, लगातार जो तमाम हिंदूवादी संगठन है एक ही चीज कह रहे हैं कि शिशिर जी, एक सेकंड, शिशिर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शिशिर जी, आप ही के सब, आपने शुरुआत में कहा ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शोएब सिद्दीकी जी, अब उनकी भी सुन लीजिए, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शोएब जी, लगातार यह आरोप लग रहा है कि जो आप लोग की तरफ से कि जो हिंदूवादी संगठन है, बीजेपी, आरएसएस, सब मिलकर एक तरह से देश के ताने बाने को ताक पर रख रहे हैं, संभल के माध्यम से देश में एक अलग तरह की आग लगाई जा रही है। अगर बीजेपी, आरएसएस और हिंदूवादी संगठन इन तमाम प्रकरणों के पीछे है, फिर तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ होना चाहिए था। मुझे मौका दिया बहुत देर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिएगा, उसके बाद शायद मना। देखिए, मैंने पहले कह रखा था कि आज जुम्मे का दिन है, मुझे नमाज पढ़ना है, और लेकिन इत्तेफाक से बहरहाल ये आखिरी है मेरा बोलना। देखिए होता क्या है सर, बता दें हम आपको। सबसे पहले मैं एक शेर सुना दूं, जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आप देखिए तरह तरह की बातें हो रही हैं। आप देखिए मुल्क में इस वक्त जो है बहुत संजीदगी का माहौल होना चाहिए, जो माहौल नहीं बन पा रहा है। आप देखिए जो एक्ट बना था 1991 में, 1991 में बना था, उसमें साफ कर दिया गया था कि 1947 के बाद कि मुस्लिम नहीं, जो भी धर्म के, जो उनके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह धर्म स्थल है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी सिवाय बाबरी मस्जिद को छोड़कर। और बाबरी मस्जिद का फैसला आया, किसी एक मुसलमान ने मंजर आम पर आके मुखालफत की, बता दी किसी ने की। अब आप देखिए ये बात चल रही है, अभी भागवत जी ने जो आरएसएस के प्रमुख हैं, आप देखिए उन्होंने 2022 में अपने खुद स्टेट में एक मंजर आम पर आके उन्होंने बात कही थी, और बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने हर समुदाय ने उनको पसंद किया था, ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम ने, हर समुदाय ने पसंद किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है,
और हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना अच्छी बात नहीं है। इससे मुल्क खोखला होता है, लोग जो है दूसरी तरफ भटक जाते हैं और मेन एम से बात निकल जाती है। तो आप देखिए उनको कोट किया जा रहा है। अब जैसे इन्होंने अभी हमारे शिशिर भाई बड़े भाई हैं, मैंने कभी उनसे बहस नहीं की और ना कभी करूंगा, लेकिन उनकी बात का जवाब दे दिया। आप देखिए जहां पर जज साहब फौरी जजमेंट दे रहे हैं, वहीं पर शिशिर भाई कह रहे हैं कि फला को जला दो, फला को कर दो। ऐसा नहीं है सर, ये देखिए संविधान से मुल्क चलता है और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं सर कि कोई एक मुसलमान बता दिए जो संविधान को नहीं मानता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हिंदू मेरा फर्स्ट नंबर पर है, मैं सेकंड नंबर पर हूं, तो सेकंड नंबर माना जाए। अब आप सर आप आ जाइए सर, जैसे भी आपने बात छोड़ी बंगाल की, आप सर ये बताइए बंगाल में जो हालात हो रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, एक मुसलमान को दुख है इस बात का कि वहां मेरे हिंदू भाइयों पे जुल्म हो रहा है। वहां आप देखिए हालात बिगड़े थे, वहां की प्रधानमंत्री कहीं नहीं भाग पे गई, उनको मालूम था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे उनको रिहाइश मिल जाएगी और वो सेफ हैं। वो यहाँ पर आई और उनको बाकायदा हमारे प्रधान मुल्क के वजीर आजम मोदी जी ने उनको सुरक्षा दी और काबिल तारीफ है। लेकिन एक चीज समझाने का प्रयास कीजिए कि अगर संभल में जो सर्वे हो रहा था एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में, अगर हो भी गया था, अगर वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती, साजिश रची नहीं जाती, पुलिस बल को निशाना नहीं बनाया जाता, तो आपको लग रहा है कि इस तरह के हालात बनते और अब बात इतनी कमजोर दोराहे पर आकर खड़ी हो जाती? कुणाल साहब देखिए ऐसा है सर कि आप देखिए जो हुकूमत में सरकारी वकील होता है, हाँ, या तो वो उस हुकूमत में मौजूदा हुकूमत की बात कर रहा हूं, कोई भी हुकूमत मौजूदा हो, उसमें या तो मेंबर होता है या उसके सिस्टम उस सरकार में होते हैं, तब वो सरकारी वकील बनता है। तो वो डाल सकते, दरखास्त डाल सकते थे, लेकिन कोशिश करना चाहिए था कि उनको इल्जाम न लगे, दरखास्त न डालते। आप देखिए फौरन उन्होंने एप्लीकेशन दी, फौरन 1-1.5 घंटे में फैसला आ गया और फौरन सर्वे के लिए कह दिया गया और फौरन पुलिस फोर्स भी वहां मौजूद थी, पुलिस फोर्स गई वहां पे, खैर बात की कमेटी के साथ किया। अब आप बताइए इतनी जल्दी क्या थी कि दूसरा सर्वे करा लिया जाए? और आप देखिए सर हिंदुस्तान में आप देखिए कि यहाँ पर जो मुकदमे होते हैं सिविल कोर्ट के, खास करके वो 50-60 साल चलते हैं, बाप खत्म हो जाता है, बेटा खत्म हो जाता है, पोते लड़ते हैं, तो सर मुकम्मल है बात कर देंगे। बात हम जो कहना चाह रहे हैं मैसेज आम आवाम को, जो आम आवाम समझ नहीं पा रही है, पिसी जा रही है और दूसरे लोग मराई काट रहे हैं, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। और क्रिमिनल में देखिए सर 20-20 साल में मुकदमा होता है, जेल में रहते हैं, बाहर चला कि उनसे कोई कसूर नहीं था। जज साहब को चाहिए था, बहुत संगीन मामला था, उसको उन्हें सुनने के बाद रिजर्व कर लेते, 2-4 दिन के बाद ऑर्डर दे देते, कम से कम जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान दे देते, वहां के डीएम के संज्ञान दे देते, आपने पैसा दिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं क्या थी? वो मंदिर है, सब सर्वे होता तो इस तरह के हालात नहीं बनते। और क्या आप इस पूरे मामले में जितने लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, जितने लोग धर दबोचे गए, जिनके स्केच जारी हुए, क्या आप उनको डिफेंड करेंगे सर? क्या उन्होंने सही किया? पत्थरबाजी जिस तरह से की, जिस तरह से गाड़ियों में आग लगाई, सरकारी 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है बाबूजी, 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सीसीटीवी फुटेज तक तोड़ दिए गए। ये सब जो है संविधान से मौका वारदात से पाकिस्तान की बड़ी हुई गोलियों के शर बरामद हो रहे हैं। देखिए सर ये मुल्क संविधान से ही चलता है, संविधान से चलेगा और जो मुल्क के खिलाफ रणनीति करेगा, जो इस मुल्क के खिलाफ सियासत करेगा, चाहे कोई भी समुदाय का हो, तो बख्शा नहीं जाएगा। आप सर देखिए सर बात बीच में काट दे, गुलाम साहब मुकम्मल नहीं पाइए। आप देखिए सर यहाँ पर मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, मेरी एक आवाज ऑल इंडिया में जा रही है। आप बताइए सुबह सर्वे हुआ सर, आप बताइए प्रशासन की यहाँ पे ठीक है ज्यादा चूक हुई कि नहीं हुई? आप बताइए हजारों आदमी इकट्ठा हो गए। अमितोष जी सीधा स्पष्ट सवाल है, जिस दिन पिटीशन दायर होती है हिंदू पक्ष की तरफ से, उसी दिन सर्वे का आदेश जारी कर दिया जाता है एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में। ऐसे कैसे पॉसिबल है सर कि सामने वाले पक्ष की बात ही नहीं सुनी गई, उसको मौका ही नहीं दिया गया? ठीक है, ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया। हिंदुस्तान में तो केसेस सालों लटकते रहते हैं। मैं इसका स्पष्ट मुझसे कह रहे हैं सर, मुझसे कह रहे हैं अमितोष जी मुझसे कह रहे हैं सर। अरे सर शब्दों की मर्यादा। चंद्रचूड़, गोगोई, बोबडे, एएसआई का सर्वे नहीं देखे जजमेंट दे दिए। जज भी हिंदुत्व आतंकवादियों से मिले हुआ है, योगी मोदी हिंदुत्व आतंकवादियों से मिले हुआ है। अरे सर अब थोड़ा सा मर्यादा रखिए ना सर, फिर गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बच्चियों का बलात्कारों की हिंदू बेटियों का आश्रम मंदिर में मर रहे हैं और जजेस हिंदुत्व आतंकवादी। और ऐसे नहीं कर सकते सर, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों पर आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो किससे मिले किससे नहीं मिले।
यहाँ पर ना कोई मुस्लिम आतंकवाद को डिफेंड करने के लिए बैठा है, ना हिंदू आतंकवाद को डिफेंड करने के लिए बैठा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें सर, प्लीज प्लीज। अमितोष जी देखिए क्या होता है, इस देश के अंदर में आधी रात में याकूब मेमन के लिए भी कोर्ट खोल दिया जाता है, मिडनाइट ट्रायल होता है, लेकिन तब किसी को भी आपत्ति नहीं हुई थी। लेकिन जब यहाँ पे 18 जजेस मिसा के विरुद्ध जब इमरजेंसी लगी थी, उसके विरुद्ध जजमेंट देते हैं और उनका फिर प्रमोशन हो दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब कोर्ट को सरकार चलाती, तब किसी को आपत्ति नहीं होती। ऑर्डर 26, अरे रुक जाइए यार, आप रुक जाइए, बीच में मत बोला करिए जब कोई बोल रहा हो, रुक जाइए। फसाद के अंदर बच्चियों को मार रहे हैं, उनको आजाद कुणाल जी, इस तरह से मैं भी अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। गवर्नमेंट से लेकर पुलिस तक, हाँ, हिंदू बेटियों का बलात्कार इसीलिए हो रहा है, हिंदू बच्चे इसीलिए। अरे यार आप सर आप, अरे आप सऊदी में जाके डिबेट करिए, भारत के अंदर में सबको बोलने की आजादी है, आप इस तरह से डिबेट नहीं आप होती है। मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं। मोहम्मद इलियासी, इस तरह से डिबेट नहीं होती। एएसआई की रिपोर्ट भी नहीं देखा। अब क्या होता है, देखिए ऑर्डर 26 नॉन धारा प्रवाह आप ही बोलेंगे तो फिर बाकी मेहमानों का क्या मतलब? उनको फिर मुझे नमाज पढ़ना ठीक है, मुझे तो समझदारी आएगी, नहीं तो इस तरह से ही बातें करते रह जाएंगे जिंदगी भर। ठीक है। ऑर्डर 26 रूल 9 कहता है कि आप कमिश्नर किसी भी स्टेट साहब, एक सेकंड में लास्ट कमेंट ले लूं। वो सिद्दीकी साहब जाना चाह रहे हैं, उन नमाज है, शुक्र सिद्दीकी साहब। हाँ, मैं कंप्लीट कर दूं। ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ सीपीसी लास्ट कमेंट ये कहता है कि ठीक है, शोएब जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और क्या जो मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद इलियासी शफुद्दीन जी कह रहे हैं, आप उसको जायज ठहराएंगे कि देश में जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो हिंदू आतंकवाद से जुड़े हुए लोग? एक सेकंड सर, गलत बात है सर, गलत बात है। नहीं, अंग्रेजों के गुलाम अरे सर, सावरकर की नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा सर ऐसे हाईजैक करने के लिए डिबेट। नो नो, नहीं सर, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा ऐसे डिबेट हाईजैक करने के लिए। नहीं, इलियासी साहब का ऑडियो डाउनलोड कर प्लीज। नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा इलियासी साहब, आप ऐसे डिबेट को हाईजैक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। अब शोएब साहब, जो इलियासी जी कह रहे हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे, अरे सर प्लीज ऑडियो डाउन करो पीसीआर इनका, ऑडियो डाउन करो, कुछ भी बोल रहे हैं, मेहमान हैं सर माथे सर, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप नेशनल चैनल है, हजारों लोग देख रहे सुन रहे हैं आपको, और अब क्या आप डिपेंड कर रहे हैं फिर? और आपकी इसी भाषा से बाकी लोग फिर हजारों लोग आपको परसेप्शन बनाएंगे। सिद्दीकी जी बात पूरी करें। शोएब सिद्दीकी जी आवाज आ रही है अब तक? मुल्क संविधान से चलता है। हाँ सर आवाज आ रही, कैमरे में फोटो साथ में। हाँ सर आ गई। देखिए सर, एक ही सवाल है सिद्दीकी जी, जो बात यहां पर इलियासी साहब कहते हुए नजर आए कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे जज से लेकर मुख्यमंत्री सभी लोग हिंदू आतंकवाद से जुड़े हुए और देश का आज इन्हीं लोगों ने हल कर, क्या कह रहे हैं सर? ये तो सोचते हुए भी हैरानी हो रही है। देखिए सर, कहां से लाते हैं ये विचार? देखिए सर, देखिए कुणाल सर, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं तो चैनल कह रहा हूं, ऐसे बात को नहीं मानता हूं। देखिए बाबरी मस्जिद का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट से आया तो एक मुसलमान ने माना, और चारी कोई आम मुसलमान हो जिसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ 81 लोगों को छोड़कर, तो मैं चीज को नहीं मानता हूँ सर। संवैधानिक पद होता है, राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कोई भी इस तरह के संवैधानिक पद पे मैं समझता हूँ बोलना भी गलत है। आप देखिए, मैंने हमेशा बात को वो चैन से उस तरह बात रखी जो यहाँ पे पैगाम अच्छा जाए। तो देखिए सर, मैं बात बता दूं, जो अभी आपने बात की सर, जो संभल वाला मामला था सर था, उसमें जो बारीकी सर ये थी कि दूसरे समुदाय को सुना नहीं जाता था। कम से कम सर इसमें ये होता है कि जब आप दरखास्त डाली, सुनने के बाद दूसरे पक्ष को मौका दिया जाता है, दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है, फिर एक डेट दी जाती है, फिर जीरता होती है, फिर चौथी डेट या तीसरी डेट पे जजमेंट दिया जाता है। जजमेंट बहुत जल्दी हो गया। अब जल्दी के पीछे क्या मामला था, मैं इस बात पे बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा सर, मेरा वक्त नमाज का जुमे का भी हो रहा, मैं माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है सर। सर आप ये देखिए कि यहाँ तो प्रशासन से चूक हुई थी, मैं सर वहीं फिर आ रहा हूँ संभल वाले पर, देखिए प्रशासन से यहाँ चूक हुई थी कि आखिर वहां पे इतने लोग जमा कैसे हो गए और वो पत्थर कैसे आ गए, जबकि पल पल के लिए खबर रहती है। और आप देखिए सर, यहाँ पर एक चीज बहुत बारीकी ये भी है, तारीख तक पांचों की बात कही है, उसके बाद उन्होंने सही फैसला लिया है कि जाहिर सी बात कोई पार्टियां जाएंगी वो अपनी चाची रोटी सेकने के अंदाज से ही जाएंगी, तो उसमें माहौल बिगड़ सकता है। मुख्यमंत्री का फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन सर मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगी कि कम से कम जो प्रशासन में चूक हुई है वो आखिर चूक कैसे हो गई है कि वहां हजारों आदमी इकट्ठा होकर पत्थर कहां से आ गए। और सर हर समुदाय में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो चंद लोग ऐसे होते हैं
जो तस्वीर का नाजायज फायदा उठाकर देश की असीमता से खिलवाड़ करते हैं। समुदाय को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमाज के लिए आपको जाना है, गुजारिश जाएगी आपसे मिलूंगा प्रशासन के। और इससे पहले जी के पास ऐसा कैसे हो गया, उनसे पूछूं कि हिंदू आतंकवाद की परिभाषा क्या है। जब वो मुस्लिम आतंकवाद को डिफेंड नहीं कर सकते, फेवर नहीं कर सकते, तो हिंदू आतंकवाद के ऊपर ठीकरा फोड़ देना कितना जायज है? शिशिर जी जवाब दें हर उस सवाल का जो यहां पर इलियासी साहब कहते हुए नजर आए। तो सर मुझे इजाजत दीजिए, मैंने माफ जी सर प्लीज। जी मैं ये कह रहा हूँ, अभी शोएब जी कह रहे थे कि ये यहाँ कौन राम जन्मभूमि के फैसले पे किसी ने विरोध नहीं किया। अभी इसी आपके चैनल पे ही आप देखिए किस प्रकार से यहाँ दूसरे मुस्लिम भाई बैठे हुए जो है ये यहाँ खुलेआम विरोध कर रहे हैं और ये शोएब भाई को नहीं दिख रहा है किस प्रकार से वो विरोध कर रहे हैं। आप देखिए ये आतंकवाद जज को आतंकवादी ऑडियो बढ़ा दीजिए इलियासी साहब का। इनको सब हिंदू बोबडे मिश्रा और चंद्रचूड़। अरे सर अब एक ही बात कितनी बार डिफेंड करेंगे, एक ही बात सर कितनी बार कहेंगे? सुन लीजिए उनको। अरे इलियासी साहब योगी के ऊपर 136 केसेस बलात्कार आरएसएस वाले बलात्कारी मारना काटना गुजरात से लेके भागलपुर से लेके दिल्ली तक ये सावरकर के बच्चे हैं जो देश का सर गलत बात है सर, ये गलत है सर, गलत है। मैं आपको इस तरह के निजी बयान देने की इजाजत इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दूंगा। आपको इस पूरे मामले पर अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया था। अल्पसंख्यक समाज किस स्थिति से गुजर रहा है वो समझाने के लिए बताया गया था और अल्पसंख्यक समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना है ये समझाने के लिए बुलाया गया था। आपको ये बुलाने के लिए नहीं बताया गया था कि वीर सावरकर ने क्या किया, हिंदू आतंकवाद क्या होता है, संवैधानिक पदों पर बैठे जजेस किससे क्या मिले हुए हैं। ये अपनी निजी विचार, अपनी गलत सोच आप अपने तक ही सीमित रखें, हम पर ना थोपें और हमारे चैनल को इस्तेमाल ना करें। मुझे फिर इजाजत लेनी पड़ेगी आपसे बीच डिबेट में। इतनी कड़वाहट सर कहां से लाते हैं आप लोग? प्लीज भाई इनसे देश की शिशिर जी जवाब दे, ऑडियो डाउन करें इलियासी जी का। बेरोजगारी बढ़ाना, जराइम बढ़ाना, बलात्कार बढ़ाना। ठीक है, अब एक ही चीज बार बार बोल के सच साबित नहीं हो जाएगी। झूठ को बार बार आप अलग अलग तरह से पेश कर देंगे तो वो झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा सर। शिशिर जी जी शोएब जी ने अभी कहा कौन राम जन्मभूमि फैसले का विरोध कर रहा है, तो सामने बैठे मोहम्मद जी ये कर रहे हैं, इलियासी जी उनको दिख ही नहीं रहा है। एक तरफ का चश्मा ये लोग लगा के आते हैं। आप देखिए 5 लोग मारे गए उस पर ये बात नहीं कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं उस पर नहीं बात कर रहे हैं। भाई जो मारे क्यों गए, पत्थर चलाओगे पुलिस पे, क्या उनका परिवार नहीं है क्या है? पत्थर चला रहे गुम्मत, जाओ ना अपना तर्क दो ना कोर्ट में, सबूत पेश करो। लेकिन यहाँ गुम्मा चलाओगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, पत्थर का जवाब आपको बढ़िया तरीके से दिया जाएगा। आप ये सोचेंगे कि हम डराएंगे धमकाएंगे, अब ये डरने वाले हिंदू नहीं है। ठीक है, दौर बदल चुका है। तलवार की नोक पे कुछ ही वर्षों पहले जिन्होंने अपना धर्म बदल दिया वो आए हमको डराने, खुद डरपोक लोग। आज 365 बुतों को इन्होंने तोड़ा मक्का में मोहम्मद साहब ने, तब इस्लाम का जन्म हुआ है। और ये कहते हैं हमारी कोई नफरत ही है, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते ही है। और योगी जी ने बहुत सही बात एक कही है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि या अयोध्या मथुरा काशी सब जगह जो हुआ, बंगाल में हुआ, कश्मीर में हुआ, ये एक ही तरीके का पैटर्न। लेकिन अमितोष जी ठीक है सर, ठीक है सर समझ गया, ठीक है। लेकिन अमितोष जी एक तरफ तो देश में नारा चल रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन जिस तरह से एक एक करके तमाम मस्जिदों पर दावे ठोके जा रहे हैं उसके बाद तो उसका निचोड़ ऐसा निकल रहा है जैसे डिवाइड एंड रूल वाली बात निकल कर आ रही है। आप कैसे डिफेंड करेंगे? एक है तो सेफ है उसका, और मस्जिदों पे कोई दावा नहीं ठोका जा रहा है। मंदिरों का वापस से पुनः स्थापना और अपने अधिकार की मांग करी जा रही है। जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप और अपने पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है, जो राम जन्मभूमि में भी मांगा गया था, जो कृष्ण जन्मभूमि में भी मांगा जा रहा है, जो ज्ञानवापी में भी मांगा गया था, जो संभल में भी मांगा जा रहा है, जो बटाऊ में भी मांगा जा रहा है, जो अजमेर में भी मांगा जा रहा है। ये वो मंदिर थे जिसपे तोड़ तोड़ के मुगलों ने अपनी मस्जिदें बनाई थी हिंदुओं के विरुद्ध।
और अपने लस्ट के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, जहां पर अन्ना सागर के पानी को अपवित्र कर दिया, जहां गाय काटी गई, जहां औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के जहां पे गाय काटी, मंदिर तोड़ के शिवलिंग को अपने पैरों में लगा लिया, आज वो हिंदू अगर अपने स्थान के लिए और अपने अधिकार की मांग कर रहा है, तो कौन सा सेकुलरिज्म फंडामेंटल जो राइट है जो खतरे में आ गया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में हम प्रोटेक्टेड है ना भाई। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी मॉन्यूमेंट जो कि प्रोटेक्टेड होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, उस पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। कृष्ण जन्मभूमि में भी उसका एप्लीकेशन नहीं आया, आपके ज्ञान मापी में उसका एप्लीकेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया ज्ञान मापी में? क्योंकि एक हद तक सप्पा जब आई थी, मुलायम सिंह यादव ने श्रृंगार गौरी की पूजा को रोक दिया गया था, खुद का एक्ट था, इसलिए वहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है। संभल में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, लेकिन जामा मस्जिद में वहां पर ना मितोष जी कि एक तरफ आप अल्पसंख्यक समाज से कह रहे हैं कि आप संविधान के हिसाब से चलो, न्यायालय पर विश्वास रखो, लेकिन जगह जगह जितने केसेस आ रहे हैं वहां पर जो प्रेयर वर्शिप एक्ट है उसी को ही चैलेंज किया जा रहा है। चैलेंज है ना कुणाल, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उसकी हियरिंग भी थी और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज है ऑलरेडी। लेकिन जो अभी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें आपका आर्टिकल 29 आपसे ले लिया, आपका आर्टिकल 25, 26 आपसे ले लिया, आपका जुडिशियल रिव्यू का राइट आपसे ले लिया। देयर इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट व्हिच सेज वंस अ टेंपल विल ऑलवेज बी अ टेंपल। आपसे वो अधिकार आपसे छीन लिया गया। आपसे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सत्येंद्र कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि एनी स्ट्रक्चर दैट इज 100+ years old एंड प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो हम तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को देखते हुए, अगर नहीं तो कोर्ट उसको खत्म कर देता। और रही बात संभल की कुणाल, तो ऑर्डर 26 रूल 9 ऑफ सीपीसी कहता है कि किसी भी स्टेज ऑफ ट्रायल के ऊपर में आप कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। वहां कमिश्नर अपॉइंट करा गया। अगर आपको आपत्ति थी तो आप इतना जब हिंसा हो गई फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए और फिर आप क्यों हाई कोर्ट चले गए? आप पहले अपील का राइट तो आपके पास था, लेकिन बच्चों को मिसगाइड करना, उनके हाथ में पत्थर देना, कानूनी व्यवस्था का मजाक उड़ाना और फिर संविधान की झूठी गुहारें लगाना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दोगला चरित्र है जिसको हमें समझना चाहिए। और बार बार ये भी तो सवाल निकल रहा है कि 500 साल पुरानी जो चीजें थी उस समय को आज के वक्त में लाकर समाज को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देना कि आमने सामने वाले व्यक्ति जब खड़ा हो तो शक की निगाह से देखने लगे कि ये हमारे साथ का या नहीं है। आपको पता है कुणाल, जब आप वर्क फैक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर में एक लिमिटेशन का भी राइट नहीं। जी आप लोग के पास राइट नहीं, वो कभी भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन आप बदले में 1 साल के अंदर ही जा सकते हैं कोर्ट में अगर आपको दावा पेश करना है, कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में, और आपके पास पब्लिक नोटिस भी नहीं है। आप देखिए, एक वो ड्रैक्यूनन एक्ट है जो आपकी प्रॉपर्टी को अपनी किसी भी समय बता सकती है, जिन्हें भेंट द्वारका को नहीं छोड़ा, जिन्हें 1500 वर्ष पुराने तमिलनाडु के मंदिर को नहीं छोड़ा, जिन्हें सदन को नहीं छोड़ा जो भारत का लोकतंत्र का मंदिर है, जिन्होंने हर उस स्थान को नहीं छोड़ा जिससे आपकी और मेरी आस्था जुड़ी हुई है, कितने सालों पुराने। तो हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें और हम हमारी आस्था का बात करें तो हम उसमें क्यों लिमिटेशन पे चले जाते हैं? जब जिसका जो अधिकार होगा वो न्यायालय पे जाएगा, ये उसका राइट है, हमारा आप इंक्रोच नहीं कर सकते। आखिरी सवाल, क्योंकि ये आरोप लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, बजरंग दल, हिंदू सेना ये बिल्कुल वक्फ बोर्ड की तरह काम कर रहे हैं। जहां देखी मस्जिद दावा ठोका, चलो कोर्ट, एएसआई का सर्वे मिलेगा, हम खुदाई करेंगे। जहां देखा मंदिर दावा ठोका है मस्जिद, तो मंदिर तोड़ के बनाई गई ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के प्रूफ्स मांगे जाते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस मांगे जाते हैं, और रही बात हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को भी हटा देते हैं कुणाल। एक वक्त के लिए देख ली पिटीशन किसने लगाई है, विष्णु गुप्ता ने लगाई, हिंदू सेना के अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उन्होंने अजमेर दरगाह शरीफ की लगाई, विश्व हिंदू परिषद ने तो नहीं लगाई। उसके बाद आप दूसरी संभल देख लीजिए, विश्व हिंदू परिषद ने तो नहीं लगाई हरिहर मंदिर के लिए। विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन करा था राम जन्मभूमि के लिए, विश्व हिंदू परिषद का रिजोल्यूशन रहा कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा के लिए, ज्ञान वापी के लिए और राम जन्मभूमि के लिए। लेकिन कोई अगर हिंदू समाज जागरूक होकर न्यायालय के समक्ष जाके अपने अधिकार मांगता है, वो गलत है, या लोग उसके पत्थर उठा देते हैं वो सही है? मुझे लगता है हिंदू समाज न्यायालय से साल है, 33वीं बरसी मना रहा है हिंदुस्तान। आपको लग रहा है जो बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2022 में कही थी, सर आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शायद डिस्कनेक्ट हो गए फिलहाल। तो देखा आपने, चाहे हिंदू पक्ष के तमाम स्कॉलर हों या मुस्लिम पक्ष के तमाम स्कॉलर हों, किस तरह से अपनी तमाम एक करके बातों को रखते हुए नजर आए। फिलहाल हमारे पास समय आज इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते कुल मिलाकर एक अलग तरह के तनाव से पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है। जगह जगह पर जो केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, फिलहाल इस पूरे मामले पर ज्यादा बेहतर होगा कि हमें कोर्ट पर, न्याय पर और कानून पर पूरी तरह से निष्ठा के साथ विश्वास करना चाहिए। जज्बाती होकर कोई फैसला, कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल हमारी खास पेशकश मंदिर, मस्जिद और सियासत में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।
मुगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो।